एक समय की बात है। एक ऋत्विक ने एक भक्त को दीक्षा दी। वह दीक्षा थी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम की। भक्त के हृदय में अपार विश्वास था। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी में केवल उन्नति होगी, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। दीक्षा लेने के अगले ही दिन उसका पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। घर में हलचल मच गई। परिवार वाले ताने मारने लगे, यही है तुम्हारी दीक्षा का फल। कहते थे जीवन सुधरेगा, और ये देखो। धीरे धीरे भक्त का विश्वास डगमगाने लगा। प्लास्टर लगे पैर को देख वह सोचने लगा, क्या सच में मैंने गलती की? क्या मेरी गिरावट शुरू हो गई? क्रोध में उसने ऋत्विक को फोन किया, मुझे जवाब चाहिए, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऋत्विक क्षण भर के लिए मौन हो गया, फिर शांत स्वर में बोला, मैं कल सुबह आकर उत्तर दूंगा। लेकिन असली उत्तर तो उसी रात लिखा जा चुका था। गांव का घर, अंधेरी रात, बाथरूम घर से थोड़ी दूर। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसका पैर किसी ठंडी फिसलती चीज पर पड़ा। वह सांप था। सांप ने तुरंत काट लिया। भय से उसका शरीर कांप उठा। वह किसी तरह घर लौटा। मुझे सांप ने काट लिया। पूरा परिवार घबरा गया। पर जब सबने देखा, सांप के दांत प्लास्टर में धंसे थे, त्वचा तक पहुंचे ही नहीं। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सबकी आंखों में एक ही सत्य चमक उठा, अगर पैर में फ्रैक्चर ना होता, अगर प्लास्टर ना होता, तो आज जहर शरीर में फैल चुका होता। जिसे वह दुर्भाग्य समझ रहा था, वह तो अदृश्य कृपा थी। जिसे वह गिरावट मान रहा था, वह तो जीवन की रक्षा थी। अगली सुबह ऋत्विक उत्तर लेकर नहीं, चिंता लेकर पहुंचा। लेकिन वहां दृश्य कुछ और ही था। भक्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तस्वीर के सामने खड़ा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके निर्णय पर संदेह किया। आप तो हर पल रक्षा कर रहे थे और मैं शिकायत करता रहा। फिर उसने ऋत्विक से कहा, आज समझ आया, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ है हर परिस्थिति में यह मानना कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। और उस दिन के बाद उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। कभी कभी जो हमें तोड़ता हुआ दिखाई देता है, वही हमें मृत्यु से बचा रहा होता है। ईश्वर सजा नहीं देते, वे सुरक्षा देते हैं। बस हमारी समझ छोटी पड़ जाती है।